मेरे साथ इस वक्त हैं साउंड डिजाइनर अंकुर चौधरी और आज हम उनसे बात करेंगे कि साउंड डिजाइनिंग क्या होती है और उसमें करियर की क्या संभावनाएं हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने से जब से कोरोना का संक्रमण हुआ है और बढ़ा है बड़ी तेजी से, तब से एक बड़ी समस्या ये पैदा हो गई है कि लोग क्या करें, एम्प्लॉयमेंट क्या हो और किस तरह के काम तलाशे जाएं, किस तरह के नए इनोवेशन हो और किस तरह से बदलते समय में खुद को ढाला जाए। तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं और हम इन सब पर बात करेंगे अंकुर जी से। अंकुर जी मूल रूप से मेरठ के दबथवा गांव के रहने वाले हैं और एक गांव से निकलकर मुंबई में साउंड डिजाइनर के तौर पर उन्होंने एक अच्छी पहचान बनाई है और बहुत कम समय में उन्होंने राइज किया। अच्छा, वो मूल रूप से जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे। जर्नलिज्म में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद साउंड डिजाइनिंग का कोर्स किया पुणे से और उसके बाद प्रैक्टिस में आ गए हैं। तो अंकुर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी। आपके साथ बात करना, चाहे वो कैमरे पे हो या कैमरे के पीछे हो, हमेशा से ही बहुत ज्यादा रोचक और इंफॉर्मेटिव रहता है। और आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है अपने क्षेत्र के बारे में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो लेकर के जो आपका यूट्यूब चैनल है, जिस तरह से डेडिकेटेड तरीके से वो अलग अलग सब्जेक्ट को दिखा रहा है, मैं उसके लिए भी आपको सारी शुभकामनाएं और मेरे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत आभार। आप ऐसा समझते हैं तो जी। हम अपनी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। और मूल रूप से हम सब किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो बिल्कुल ठीक। किसान के पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के सामने एक चैलेंज होता है कि वो नए तरह के जो प्रोफेशन हैं उनमें कैसे जगह बनाएं, कैसे एडजस्ट करें। तो हम सब लोग बेसिकली स्ट्रगलर हैं और स्ट्रगल करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये साउंड डिजाइनिंग क्या होती है? जी, आपने जिक्र किया गांव से बॉम्बे तक पहुंचा हूं मैं, लेकिन जो वो पूरी जर्नी है उसमें कई तरह के पड़ाव आते हैं। और जिस दौर में हम गांव से निकले थे, आप बहुत ब्रीफली बताना चाहूंगा कि मेरा यहाँ तक के सफर में पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। वो दरअसल गांव से निकले थे और उन्होंने फिर शहर से फिर 3-4 शहर और फिर दिल्ली तक का उन्होंने सफर तय किया। उनके साथ मेरी भी एजुकेशन हुई। पिताजी के कारण मैं गांव से निकल के मेरठ शहर, फिर वहां से चंडीगढ़ से दिल्ली, और दिल्ली में मेरी फिर हायर एजुकेशन हुई है। जामिया से मेरी जर्नलिज्म में मास मीडिया किया। उसके बाद MCRC, जो वहां का काफी प्रतिष्ठित कोर्स है मास कम्युनिकेशन का, उसमें दाखिला लिया। तब तक भी मुझे नहीं पता था कि हिंदुस्तान का एक प्रीमियर कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर गांव के कितने लोगों को पता होगा कि ऐसा कोई संस्थान है जहां पे विश्व स्तरीय फिल्मों और फिल्म से जुड़े सारी की सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स की पढ़ाई होती है और लोगों को वहां प्रॉपरली स्किल्ड और ट्रेंड किया जाता है। तो ये जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया, तो वहां पे हमारे एक टीचर थे जो मूलतः साउंड विषय को पढ़ाते थे। वो उसी के टीचर थे और फिल्में उन्होंने दिखाई, और फिल्मों को दिखाने का उनका तरीका भी नायाब था। उन्होंने बहुत बेहतरीन यूरोपियन फिल्म मेकर्स, जो हॉलीवुड की फिल्में हमें यूजुअली दिखाई दे जाती थी, उनसे अलग फिल्में दिखाई। तो हमारा एक्सपोजर भी बॉलीवुड और हॉलीवुड तक सीमित था। लेकिन जब आप ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाते हैं जहां पे लोग बहुत ही विचित्र और दुर्लभ किस्म की फिल्में, और जैसे जैसे हम साहित्य की बात करते हैं, तो फिल्मों का जो साहित्य है, जो उच्च कोटि का साहित्य है, उससे जुड़ी फिल्में हमें दिखाई गई और उन पर चर्चा होती थी। तो उनको दिखाने का तरीका ये था कि वो फिल्म दिखा रहे हैं लेकिन साउंड उन्होंने प्ले नहीं किया। और फिर वो हमसे 5-10 मिनट के बाद कहते थे कि कैसा लग रहा है, तो हम सब कहते थे कि सर वी आर मिसिंग द साउंड, साउंड सुनाई देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप खुद इमेजिन करके लिखो कि क्या साउंड होगा, कैसा होगा, आप लिखें। तो सबने अपने नोट्स बनाए उस 10 मिनट में कि भाई उस विजुअल से रिलेटेड, उस घटना से जो केवल चित्रों के द्वारा हमें दिखाई जा रही है, उसका साउंड क्या होगा, वो इमेजिन करके हमने लिखा। और उसके बाद उन्होंने फिर से उसको प्ले किया विद साउंड। तो हम सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि जो हमारी इमेजिनेशन थी उस चित्र को लेकर के, या जो अब तक का हमारा एक्सपीरियंस था, उससे बहुत अलग, बहुत हटके
अलग तरीके का ट्रीटमेंट था। तो फिर हमने पूछा ये कैसे है। अगर हम बॉलीवुड की कोई फिल्म देखते या हॉलीवुड की कोई फिल्म देखते तो हम शायद गेस कर पाते और साउंड कहीं ना कहीं उसके आसपास होता। तब उन्होंने वो टर्म हमको इंट्रोड्यूस कराया कि ये साउंड डिजाइन में आता है, कि आप जो साउंड आप एक्सपेक्टेड हैं उससे कुछ अलग करते हैं अपने विजुअल्स के लिए, और आप फिर उसी विजुअल को, उसी कहानी को एक अलग एक्सपीरियंस तक लेके जाते हैं। तो जब मेरे दिमाग में आया कि अरे साउंड से एक फिल्म को बदला जा सकता है, तो देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। फिर हमने बहुत बात की। तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर मैं अब इसमें आगे जाना चाहता हूँ, क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने बताया कि एक संस्थान है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप अगर आगे और पढ़ने के इच्छुक हैं या आपके घर वाले अलाउ करें तो आप वहां जाएं, और वहां आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। हिंदुस्तान में उससे बड़ा इंस्टीट्यूट उस वक्त तक तो नहीं था। तो मैंने अप्लाई किया एंड लकीली आई गॉट एडमिटेड। और फिर वहां जाने के बाद मुझे बहुत गहनता से फिल्में क्या होती हैं, फिल्में कैसे बनती हैं, उसके सारे के सारे आयाम, सारी विधाएं, कैमरा, एडिटिंग, विजुअली जो भी आर्ट डायरेक्शन होता है, प्रोडक्शन डिजाइन होता है, और साथ में साउंड, ये पहले साल में पढ़ा करके फिर स्पेशलाइजेशन मैंने साउंड में किया। और फिर समझ में आया और प्रैक्टिस भी की कि साउंड डिजाइन के कितने 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 वेरिएशंस होते हैं। कागजों पे वो कोर्स था 3 साल का, उसको डिप्लोमा कहते हैं। लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट ये आज़ादी उस वक्त तक देता था कि जब तक आप अपना डिप्लोमा तैयार ना करें, आप अपनी फिल्म बनाएं और बहुत अच्छे से बनाएं, क्योंकि वही एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसको लेकर के आप इंडस्ट्री में जाते हैं और फिर काम दिखाते हैं कि ये मैंने सीखा है, ये मुझे आता है, और इस बेसिस पे मुझे इंडस्ट्री में काम मिले। तो 3 साल का कोर्स है। अब शायद वो 3-3.5 साल में फिनिश हो जाता है। हमारे समय में थोड़ा समय लग रहा था, बट पेपर पे 3 साल का है। कोर्स पूरा कर लिया तो फिर इंडस्ट्री में कैसे एंट्री की आपने, आगे का? हाँ जी, फिर उसमें भी देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि किस संस्थान के आप एल्यूमनाई हैं। अब हम लोग एफटीआई में पढ़ते थे तो जो बेसिक जानकारी है वो तो कोई भी स्कूल आपको मुहैया करा सकता है। आज मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ एफटीआई में साउंड की अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट भी हैं। और एसआरएफटीआई करके सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो भी एफटीआई का एक सिस्टर ब्रदर कंसर्न है कोलकाता में। जो खास है एफटीआई को लेके वो है बॉम्बे से आने वाले प्रोफेशनल्स जो वर्कशॉप्स के लिए आते थे। सो हम एक विषय को लेकर के, हमारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उसके बहुत सारी डिटेलिंग है, उन सब पे हम लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराते थे। हमारे ही एफटीआई के सीनियर्स या जो बाहर से भी हैं, हम उनको आमंत्रित करते थे, हमारी वर्कशॉप्स होती थी। सो पूरी ट्रेनिंग थी प्योरली प्रैक्टिकल बेस पे। जो थियोरी सीखनी है वो आप नेट पे भी या क्लासेस में भी सिखाई जाती थी, लेकिन वो लोग आते थे, अपना एक्सपीरियंस साझा करते थे। जो मेन स्ट्रीम फिल्मों में उन्होंने काम किया है उनका पूरा सेशन लेकर के आते थे और अपने अनुभव साझा करते थे। उन लोगों के साथ हम लोगों ने चीजें सीखी। फिर कुछ सीनियर्स को, कुछ टीचर्स को आप पसंद आ जाते हैं बैच में, आपकी उनके साथ एक व्यक्तिगत ट्यूनिंग हो जाती है, और जब आपका कोर्स खत्म होता है आप उनको अप्रोच करते हैं और वो धीरे धीरे आपको जो इंडस्ट्री है, प्रोडक्शंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब के साथ थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं या अपने साथ लगाते हैं, और धीरे 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 एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, तीसरे प्रोजेक्ट करते करते किस आपके लिए असाइनमेंट आपको मिले? पहला असाइनमेंट क्या था इंडस्ट्री में आने के बाद? इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे लिए बड़ा लकी था कि मेरे ही बैचमेट थे, डायरेक्शन के स्टूडेंट थे, उन्होंने 2 फीचर फिल्म बना ली थी एफटीआई में रहते रहते। और वो इंडिपेंडेंट सिनेमा का पार्ट है, लोकल लैंग्वेज में बनी थी, एक छत्तीसगढ़ी में बनी थी, एक मराठी में बनी थी, और दोनों ही मुंबई में जो फिल्म फेस्टिवल होता है मामी, उसमें दोनों को सिलेक्शन हुआ और दोनों को जूरी अवार्ड मिला, दोनों फिल्मों को। और उनमें से एक के साउंड को तो बहुत ज्यादा सराहा गया, जिसमें मैंने लोकेशन सिंह साउंड किया था। तो मेरे लिए फायदा ये हो गया कि मैं कुछ सीनियर्स को भी जानता था, और मेरी 2 जो फिल्में हैं वो मामी में सेलेक्ट होकर के कई सीनियर्स ने देख ली थी। तो फिर मैंने जाकर के कुछ लोगों को अप्रोच किया। शॉर्ट फिल्म तो मिलना शुरू हो गई थी मुझे, कई सारी शॉर्ट फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स भी मिले। उसके लिंक आप नीचे डाल सकते हैं मेरी वेबसाइट का, तो उसमें वो पूरी क्रोनोलॉजी में दिख जाएगा कहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन जो बड़ी फीचर फिल्म मिली वो भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी, उसका नाम था श्री लांसर। तो जो फ्री लांसर्स होते हैं उसी से जुड़ा हुआ एक कैरेक्टर का नाम था श्री, तो वो श्री लांसर टाइटल फिल्म का है। तो उसकी शूटिंग के लिए मैं बैंगलोर गया, केरला गया, और वो मेरी पहली इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म थी जो इंडस्ट्री से मुझे मिली।
और तब से लेकर के अब तक मैं 7वीं फीचर फिल्म कर चुका हूँ। तो 7 इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म्स मेरी हो चुकी हैं। हमें नाम बताएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। हम लोग देखेंगे फिर बाद में आपके इंटरव्यू के बाद में उन फिल्मों को, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि साउंड डिजाइनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे बीच के जी ने कैसे इतने बड़े लेवल पर जाकर काम किया है और इस तरह के डिफरेंट फील्ड में जाकर काम किया है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। बेसिकली आपसे पहले मुझे भी कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह का भी कोई करियर होता है। आपसे लगातार बातें हुई तब समझ में आया कि ऐसा भी कुछ होता है। जी 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 जी। ये मसला प्योरली एक्सपोजर का है राणा जी, कि जब आपको किसी, अब मैं जब बताता था एफटीआई में जाने के बाद भी गांव देहात में या कुछ दोस्तों से, भाई कर क्या रहा है तो अभी, तो मास कम्युनिकेशन तो जर्नलिज्म है, तो समझ में आता है कि भाई ये पत्रकारिता है, पिताजी पत्रकार हैं तो उसके रेफरेंस में उनको समझ में आता है, एक्सपोजर है। लेकिन अच्छा मैं साउंड कर रहा हूँ तो अच्छा तू गाने दे बनाता है, तो मैंने कहा नहीं गाना नहीं बनाता हूँ, तो फिर क्या करता है तो वो कि जी डायलॉग होते हैं, कह रहे वो तो होते हैं। अब उनको लगता ही नहीं है कि डायलॉग भी रिकॉर्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है, और वो क्लीन तरीके से रिकॉर्ड हो और वो बहुत प्रोफेशनली रिकॉर्ड हो ताकि उनको डब ना करना पड़े। और डबिंग क्या है, फिर उसके साथ फिल्म के जो साउंड है उसमें केवल डायलॉग नहीं होता है या म्यूजिक नहीं होता है, बहुत सारे अलग तरह के साउंड होते हैं जिनको इफेक्ट्स कहते हैं, जिसमें आपका वातावरण भी आता है, एम्बियंस कहते हैं। तो बहुत सारे उसके डिटेलिंग है, तो जब वो एक्सप्लेन करने जाते हैं तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। तो मैं समझता हूँ कि वो उस चीज को समझने तक की भी आपका एक्सपोजर और समझ बहुत जरूरी है। ये वाकई में बहुत स्पेशलाइज्ड सा एक कोर्स है, स्पेशली अगर मैं गांव देहात के कॉन्टेक्स्ट में उसको बयां करूं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक फीचर फिल्म करने के लिए मैं मेरठ में आया था 1.5-2 साल पहले, आपसे उस वक्त बात भी हुई थी। वो फिल्म ऑलमोस्ट तैयार है, नाम है उसका सरोज का रिश्ता। तो तब मेरठ के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं या प्रोडक्शन में लगे हुए हैं या एडी हैं जो आगे जाके फिल्में बनाना चाहते हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड और जिज्ञासु मुझे दिखाई दिए। तो तब उनसे चर्चा होती थी तो उनको भी पता चला कि ये वाकई में बहुत डिटेल्ड और बहुत ही सटल सूक्ष्म किस्म की एक विधा है जिसमें बहुत लेयर्स में काम करना पड़ता है, तब जाकर के आपको एक फाइनल प्रोडक्ट सुनाई देता है। अच्छी खासी स्टार कास्ट है इस फिल्म में। तो आपने, मुझे याद है कि उस समय मुलाकात नहीं हो सकी आपसे, लेकिन आपने लगातार यहाँ मुझे लगता है लगभग 1 महीने तक हस्तिनापुर के इलाके में उसकी पूरी हाँ शूटिंग। जी हाँ जी, हमने 25 दिन वहां शूट किया। तो उसमें शाहिद कपूर की जो बहन है वो लीड रोल में थी, और टीवी के 2 बड़े कलाकार भी उसमें लीड रोल में थे, और वरिष्ठ कलाकार हैं कुमुद मिश्रा वो भी थे उसमें, और एक मुकेश भट्ट जी भी थे। तो काफी लोग थे, जाने माने लोग थे उस फिल्म में। आप क्या सजेस्ट करेंगे? मान लीजिए वेस्टर्न यूपी के गांव के कुछ बच्चे, कुछ टीनेजर्स, कुछ नौजवान इस फील्ड में करियर बनाना चाहें, तो कैसे जी सकते हैं? क्या सजेस्ट करेंगे आप उनको कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो, फिर कैसे ट्राई करें, फिर कैसे? और खाली साउंड डिजाइनिंग ही नहीं, चूंकि आप तो इंडस्ट्री में इस समय हैं तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपने देखे होंगे, तो किन किन चीजों में हो सकता है? मुझे याद पड़ता है वेस्टर्न यूपी के कई लोगों ने अच्छी खासी जगह बनाई है बॉलीवुड में, जी कई बड़ी फिल्में दी हैं और कई बड़े नाम यहाँ से रहे हैं। सत्येंद्र पाल चौधरी हो या फिर यहाँ से विशाल भारद्वाज हो, मेरठ से हैं विशाल भारद्वाज, तो ऐसे जी 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 से दिए हैं। और आप भी उसी कड़ी में जुड़ने जा रहे हैं कुछ अनुभव के बाद, मुझे पूरा भरोसा है। तो थैंक यू। क्या क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं फिर से वहीं आना चाहूंगा कि पहले तो जिज्ञासा, और उसके बाद मेरे ख्याल से जो चीजें तब्दीली हुई है वो ये कि अब सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है। जिसको भी फिल्मों में कुछ जानना है, सीखना है, पहले तो बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि आपको किसी स्कूल में जाना पड़ता था या बॉम्बे जाके या किसी और तरह की इंडस्ट्री में जाके कुछ लोगों को सालों इंटर्न करना पड़ता था, तब जाकर के आपको उसके बेसिक्स पता चलते थे, और फिर आप प्रैक्टिकल अनुभव करते 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 कहीं तक पहुंच पाते थे, प्रैक्टिशनर बन पाते थे। लेकिन आज मेरे ख्याल से मोबाइल ने, स्मार्टफोन ने और यूट्यूब ने और बहुत तरह के, फेसबुक पे भी बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे आप फिल्म का बेसिक ट्रेनिंग या उसका एक्सपोजर जो है कम से कम मोटे तौर पे आप जान सकते हैं। आपको पता चलता है कि एक फिल्म मेकिंग में किस किस तरीके से आप तैयारियां करते हैं। उसके 3 फेजेस होते हैं: प्री प्रोडक्शन,
शूटिंग को प्रोडक्शन कहते हैं, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होता है। तो वो तीनों फेजेस को आप समझें, फिर आप जाने कि मैं इनमें किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि फिल्म में मैं साउंड का प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा काम एक डिपार्टमेंट तक सीमित है अगर मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन इससे जुड़े इतने सारे हैं, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हैं, प्रोडक्शन से भी जुड़ा हुआ काम है। तो आपको ये चूज करना है कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा इंटरेस्ट, और फिल्में क्यों मुझे अपनी तरफ लेके आती हैं। एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि फिल्म मेकिंग बहुत 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 मुश्किल और बेहद मेहनत भरा काम है। बेहद मेहनत 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 भरा काम है। मैं किसी और दूसरे प्रोफेशन के काम को छोटा करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको दिन रात जुट करके बेइंतहा, आपका टैलेंट भी होना बहुत जरूरी है, आपको स्किल भी आना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क यहाँ पे उसका कोई सेकंड नहीं है। आपको हार्ड वर्क से कभी भी आप चूक नहीं सकते हैं। सो आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, वो जानने के बाद इस फिल्म मेकिंग के किस विभाग में, किस एस्पेक्ट से आप जुड़ना चाहते हैं, फिर आप अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ एक्सपोजर करें। और जब समझ में आ जाए कि मेरे को ये एस्पेक्ट है, किसी को कैमरामैन बनना है तो वो कैमरा करे, किसी को एडिटिंग में है वो आप एडिटिंग करें, किसी को फिल्म म्यूजिक में जाना है तो वो वैसे जा सकता है, किसी को साउंड करना है तो साउंड और म्यूजिक में फर्क है। ये फर्क को समझें, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं जिनके थ्रू जाकर के आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और फिर आप किस उम्र में हैं, अब तक की क्या पढ़ाई हुई है आपकी, उस हिसाब से देखें कि कहाँ आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। अगर आप बहुत सीरियस हैं और एक एजुकेटेड वे में इसमें एंटर करना चाहते हैं, और वो एक तरीका है, लेकिन थोड़ा सा ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। फिल्मों में नायक नायिकाओं के अलावा बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनमें जाकर के यहाँ के लोग करियर बना सकते हैं। साउंड डिजाइनिंग का है, कैमरा का है, बहुत एस्पेक्ट हैं जो आपने गिनाए, हमें बताए हैं। तो आप अपनी वेबसाइट का नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल के जो मित्र हैं उनको आप अपने वेबसाइट का लिंक हम आपको यहाँ देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। आप बता दीजिए अंकुर जी, बहुत सारी चीजें अंकुर जी के बारे में वहाँ पड़ी हुई हैं। उनका जो काम है, बहुत सारा काम आपको वहाँ देखने को मिलेगा, बहुत जानकारी वहाँ से मिलेगी, सीखने को मिलेगा। और हम अंकुर जी की वेबसाइट के साथ उनका मोबाइल नंबर भी आपको देंगे। अगर आप पर्सनली उनसे कुछ जानना चाहते हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस इलाके के जो नौजवान हैं उनको एंटरटेन करें और उनको बताएं कि किस तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं करियर के फिल्मों में। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया इतने व्यस्त शेड्यूल में। अभी वर्क फ्रॉम होम पर हैं अंकुर जी और घर से भी लगातार काम कर रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में फिल्मों के लिए। तो इस व्यस्त शेड्यूल में मैंने उनसे समय लिया रिक्वेस्ट करके, तो बहुत आभार आपका। आप कुछ जोड़ना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? जी, मैं बस इतना ही कहूंगा कि मेरी वेबसाइट का नाम है, सिंपल है, इसमें आप जाएंगे तो मेरी थोड़ी सी जर्नी, हम्बल सा छोटा सा करियर है अभी तक का। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि एक ऐसे संस्थान से निकला हूँ जिसकी वजह से मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी काम करने को मिला है। हाल फिलहाल में कुछ बड़ी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जिनमें लाल सिंह चड्ढा भी है, और जो वर्ल्ड कप 83 पे कपिल देव के ऊपर एक फिल्म बन रही है, उसमें भी मैं एक दिन की शूट पे लद्दाख गया था। और तो ये छोटे छोटे मौके अभी मिलना शुरू हो गए हैं कि मेन स्ट्रीम में आप जा सकते हैं। तो अब मैं भी वेट कर रहा हूँ कि एक बड़ी फिल्म मिले और फिर उसको भी मेन थिएटर्स में आप लोग जाकर के उसको एंजॉय करें। लेकिन अब तक का जो जर्नी है, जितनी फिल्में मैंने की हैं, वो कई लोगों के लिए एक रेफरेंस हो सकता है। तो आप उसको प्लीज जाकर के देखें। मेरा बस एक सबको सजेशन है, एक्सपोजर से रिलेटेड ही है, बहुत ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि फिल्मों को या किसी भी तरह के वीडियो को जो हम यूट्यूब पर भी बनाते हैं, उनको ऑडियो वीडियो कहते हैं, एवी। लेकिन हमारी दृष्टि का जो पक्ष है, हम वो इतना हावी रहता है कि हम कहते हैं कि हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो कभी सुनने वाला जो वो हमारे बोलचाल में भी नहीं आता है। लेकिन वो पूरा एक्सपीरियंस आपका अधूरा रह जाता है अगर साउंड प्रॉपर नहीं है। हम सो भी रहे होते हैं और कोई खड़का हो जाता है तो हम रात को उठ जाते हैं, तो कान हमारे हमेशा एक्टिव रहते हैं, आंखें भले ही बंद हो जाए। और ट्रैफिक आप चल भी रहे हैं तो हॉकिंग यही काम करता है कि पीछे से कोई आना चाह रहा है, तब आपकी नजर रियर मिरर पे जाती है। तो कान वाले एस्पेक्ट पे जो भी लोग सिनेमा में आना चाहते हैं, साउंड पे और उसकी पूरी टोटलिटी को ध्यान में रखें, एक्सप्लोर करें, सोचें, जांचें। जब फिल्म देखने जाएं तो जो इमोशन आपका जनरेट हुआ है
उसमें साउंड का कितना रोल रहा है उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करें, ध्यान दें, तो आपको फिल्में देखने में भी मजा आएगा और शायद आपका इंटरेस्ट भी जग जाए जैसे मेरा जगा। धन्यवाद अंकुर जी, आपने बहुत कम उम्र में एक बड़ी जगह बनाई है और आपका संघर्ष और आपकी मेहनत इसके पीछे है। मैंने आपको लगातार ग्रो होते हुए देखा, आपका करियर ग्रो होते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि आपको अभी बहुत दूर तक जाना है और आपकी जो साउंड है वो एक दिन पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, ये तय है, ये भरोसा है हमें। तो मित्रों, हम अंकुर जी से बात कर रहे थे जो मूल रूप से मेरठ के दबथुआ गांव के रहने वाले हैं और एक डिफरेंट तरह के करियर को उन्होंने चुना है और वो लगातार इसमें एक अच्छी जगह बनाते चले जा रहे हैं। तो आप सबके लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि उनकी वेबसाइट पर जाकर के देखें कि उनका काम किस तरह का है और किसी अगर संपर्क की और जानकारी की जरूरत पड़ती है इस दिशा में करियर बनाने की, तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी आपको दे देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया अंकुर जी। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू वेरी मच।